नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। नगर निगम ने राइट टाउन स्थित संपत्ति पर लिया कब्जा। गोपाचल पर्वत की मंगल वंदना, जैन समाज से संरक्षण की अपील। गढ़ा थाना क्षेत्र में 83 लाख की धोखाधड़ी, कोचिंग संचालक पर केस दर्ज। गोरा बाजार में दोस्त ने दोस्त की चाकू मारकर की हत्या। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर राइट टाउन क्षेत्र में दिवंगत डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की संपत्ति पर गुरुवार सुबह जबलपुर नगर निगम ने आधिकारिक रूप से कब्जा कर लिया। नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार की मौजूदगी में निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही पूरी की और परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया। निगम प्रशासन के अनुसार संपत्ति लीज पर दी गई थी, लेकिन शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर यह कार्यवाही की गई। फिलहाल परिसर में स्वास्थ्य शाखा का वार्ड कार्यालय प्रारंभ कर दिया गया है। अब संपत्ति की निगरानी निगम द्वारा की जाएगी और बिना अनुमति प्रवेश या गतिविधि पर कानूनी कार्यवाही होगी। ये नगर पालिक निगम का प्लॉट है और इसको लीज पर दिया गया था। लीज शर्तों की उल्लंघन होने से इसकी पूरी जांच कराई गई, जाहिर सूचना जारी की गई और उसके उपरांत में कल जो है इसकी लीज निरस्त कर दी गई है और आज नगर निगम की टीम द्वारा इस पर कब्जा ले लिया गया है। ये पूर्णतः रेसिडेंशियल लैंड यूज का प्लॉट है और इसमें जैसा आप देख रहे हैं कि ये सामने दुकानें हैं और कमर्शियल यूज करके इसका लैंड यूज बदला गया था। तो पहली तो लीज शर्त का उल्लंघन यही था। दूसरा लीज शर्त का उल्लंघन यह है कि इसको बिना निगम की परमिशन के आप किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। तो यद्यपि इसमें हस्तांतरण किए जाने संबंधी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, परंतु हमने इसकी जाहिर सूचना में कोई भी वैध वारिसान या भूमि स्वामी हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हुए, तो हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करते हुए और इस जमीन को निगम हक में दर्ज किया। अभी कोई ऐसा रास्ता है कि जिसमें वापस ये जो है ये किसी को मिल सकती है? नहीं, क्योंकि तो निगम की जमीन है और उसमें जो वैध वारिसान है वो निगम की एनओसी के उपरांत ही दिए जा सकते हैं। चूंकि अब कोई वैध वारिसान है नहीं इसमें और कोई उपस्थित भी नहीं हुए हैं और हमने आदेश करके, अब चूंकि इसमें आदेश पारित हो गया है तो अभी जमीन आज से निगम के उसमें रिकॉर्ड में निगम की होगी। तो निगम क्या कर रहा है यहाँ पे? निगम अभी हम लोग इसका पूरा परीक्षण करेंगे, फिर देखेंगे इसका फर्दर क्या यूज कर सकते हैं और परीक्षण करके, चूंकि प्लॉट निगम का है तो फिर उसको निगम के परिषद माननीय महापौर जी के साथ बात करके एमआईसी में रख के और इस पर डिसीजन लिया जाए। ग्वालियर स्थित गोपाचल पर्वत पर जन शासन सेवक समाजसेवी दीपक राज जैन ने वंदना कर मंगल भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह पर्वत प्राचीन और मनोहारी जिन बिंबों से सुशोभित आस्था का अद्भुत केंद्र है। इतिहास में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जिन बिंबों को खंडित किया गया है जो निंदनीय है। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज ग्वालियर स्थित गोपाचल पर्वत पे मनोहारी जिन बिंबों को देखने का अवसर मिला। दर्शन इसलिए नहीं कह सकते कि सभी प्रतिमाएं कुछ कसाय बुद्धि से आतताइयों ने उन्हें खंडित कर दिया। जिन बिंबों को देखकर प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ कि कसाय की तीव्रता आप देखिए, इतनी कसाय कि मनोहारी जिन बिंब जिन्हों बनाने में हजारों साल लग गए थे और मिटाने में कुछ ही क्षण लगे। मेरा आपसे निवेदन है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम सब संगठित रहें, हमारे तीर्थ क्षेत्रों को संरक्षित करें और साधर्मी वात्सल का एक उदाहरण बन के पूरे विश्व में जिन शासन का गौरव बढ़ाएं और ऐसी पुनरावृत्ति कभी भी किसी भी धर्म के क्षेत्र में ना हो। इसी भावना के साथ गोपाचल पर्वत को सादर नमन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि दिगंबर जिन क्षेत्र सहित जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उनका संरक्षण करें और हम सब मिलकर संकल्प लें, जिन शासन की मंगल प्रभावना करेंगे, जिन वाणी का संरक्षण करेंगे, हस्तलिखित जिन वाणी को शोध ग्रंथ बनाएंगे। इसी भावना के साथ इस सुंदर से क्षेत्र गोपाचल पर्वत के चरणों में सादर नमन। जय जिनेंद्र देव की। गढ़ा थाना क्षेत्र में लकड़ी का टाल खोलने के नाम पर 5 लोगों से करीब 83,05,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी की कोचिंग संचालक शुभम गुप्ता ने मुनाफे में आधा हिस्सा देने का झांसा देकर 2 युवकों से 70 लाख रुपए लिए। अन्य 3 लोगों से भी शेयर मार्केट व पार्टनरशिप के नाम पर 13 लाख से अधिक राशि हड़प ली गई। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। गढ़ा थाना क्षेत्र में शुभम गुप्ता नाम के एक युवक के विरुद्ध जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें जो तथ्य संज्ञान में आए हैं कि जो मुख्य फरियादी हैं उनसे करीब 30 लाख से अधिक की राशि उसने लकड़ी के व्यवसाय के नाम पे लिया। प्राथमिक रूप से कुछ पैसा लिया और उस पर काफी ज्यादा रिटर्न बना के दिया।
ऐसे ही कुछ अन्य लोगों से भी उसने कुछ छोटा अमाउंट लिया और काफी ज्यादा उसका रिटर्न बना के लौटाया। इस तरह से उन्होंने लोगों का विश्वास जीता और एक बार विश्वास जीतने के बाद भारी मात्रा में पैसा सभी लोगों से लेकर ये फिर इसने धोखाधड़ी की और उनके अपने फोन बंद कर दिए, उनका पैसा लौटाने के लिए मना कर दिया। इस प्रकार में थाने पे आवेदन प्राप्त हुए थे जिनका विधिवत जांच करके पत्रों का सत्यापन किया गया और धोखाधड़ी का प्रकरण पाए जाने से इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी को पकड़ा गया है। आगे और जांच की जा रही है। जांच में अभी 3 से 4 लोग थाने आ चुके हैं, संभावना है कि कुछ और अन्य लोग भी आ सकते हैं। अभी तक 70 लाख तक की राशि का पता चला है। बाकी अन्य लोग आने पे या अन्य आवेदन इसके संबंध में ये घटना की FIR के बाद सुनने के बाद आते हैं तो ये राशि और भी बढ़ सकती है। जबलपुर के गोरा बाजार इलाके में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां एक युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बरेला मेले में पैसों के लेन देन को लेकर साजन झरिया और कृष्णा उइके के बीच विवाद हुआ था। बीती रात जैतपुरी में बुलाकर साजन ने कृष्णा के सीने में चाकू घोंप दिया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाना प्रभारी संजीव त्रिपाठी ने हत्या का मामला दर्ज होने की पुष्टि की। आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है। जा रहे थे घर, कृष्णा था अकेला साथ में, हम लोग आगे पीछे थे। हम लोग तो रुक गए दुकान में, तो राशि लेने लगे। कृष्णा आया वहाँ पे चौगड्डे में रुका, गाड़ी खड़ा करा और सीधे वो साजन झारिया ने चाकू मार दिया उसके सीने में। तो हम लोग पहुँचे, सीधे उसको उठाए गाड़ी में, गाड़ी से लेके आ रहे थे, गाड़ी में हो गया एक्सीडेंट, तो गाड़ी वहीं खड़े कर दी, दूसरी गाड़ी में लेके आए। फिर इसके बाद यहाँ आए सीधे, तो उसका सीधे डेथ हो गया। अच्छा, विवाद क्या हुआ था मेले में? विवाद कुछ नहीं, मिठाई के चक्कर में ब्रिजेश खाया मिठाई, तो वो साधन बोल रहा था तुम लोग की औकात नहीं है मिठाई खाने की, भाई ले पैसे दिया उसने, तो पैसे वो लिया नहीं। साधन जारिया बोल रहा था चल ठीक है तेरे को मिल लेंगे गाँव में। कृष्णा आ रहा था इसके सिस्टर को लेके गाँव दवाई करा के। फिर इसके बाद बोला कि मिल, कृष्णा को फ़ोन लगाया उसने, साजन झारिया बोल रहा था कि भाई आ। फिर वहीं आया, चौगड्डे में रखा, सीधे चाकू मार दिया। ग्राम जैतपुरी पड़ता है, टेमर बीटा से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे है। ये पहले गौर का क्षेत्र आता था, पिछले 2 साल से हमारे पास आया है गोरा बाजार में। वहाँ पे है कृष्णा झारिया करके, कृष्णा उइके करके हैं, लगभग 18 साल उम्र है। ये इनका ही दोस्त है साजन झारिया। ऐसा पता चला है कि आज लगभग 8:30 बजे शाम को कृष्णा को साजन झारिया ने फ़ोन करके बुलाया था और उसी दौरान शायद चाकू से उसके सीने पे प्रहार किया था। उसके 2 साथी उसको लेके यहाँ विक्टोरिया हॉस्पिटल आए थे और डॉक्टर ने उसको चेक करके ब्लड डेथ घोषित कर दिया। मतलब जो लोग लेकर आ रहे थे वो भी घायल हुए हैं? नहीं, वो ऐसा है कि वो उस घटना में घायल नहीं हुए हैं। वो आते समय शायद किसी चीज़ से टकराए हैं, वो उस कारण से एक को मामूली सी सर में चोट है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। आरोपी भी गिरफ्तार हो गए? आरोपी के लिए लगी है टीमें लगी हैं और दोनों अच्छे दोस्त हैं और अब पता कर रहे हैं कि किस बात पे दोनों पे विवाद हुआ था। अभी जो उसके दोस्त बता रहे हैं कि परसों बरेला में कोई मेला में गए थे, वहाँ पे तो जलेबी खा रहे थे, उस दौरान थोड़ा कहा सुनी हुई थी, बाकी और कोई विशेष मैटर नहीं बता रहे हैं। जबलपुर के शाहपुरा थाना क्षेत्र में देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। शाहपुरा भेलखेड़ा हाईवे पर बाइक और भारी वाहन की टक्कर में 6 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। मामले में FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देर रात 3 बजे के लगभग थाना शाहपुरा क्षेत्र में शाहपुरा बेलखेड़ा के मध्य हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें बाइक और एक भारी वाहन का टक्कर होना बताया गया है। इसमें दुर्भाग्य से 2 लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी 4 इलाजरत हैं। मौके की परीक्षण के लिए एडिशनल इंस्पेक्टर वहाँ पहुंचे हैं। बाकी अन्य अधिकारी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं किस परिस्थितियों में घटना हुई है, क्योंकि इसमें मृत्यु भी हुई है तो जो संबंधित धाराएं होती हैं उसमें FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर आपके माध्यम से मैं जनता को भी जागरूक करना चाहता हूँ कि कोई भी वाहन दोपहिया चलाए तो अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करें। 2 लोगों के लिए बैठने के लिए वाहन है तो 2 ही लोग उसमें बैठें, ज़्यादा ना बैठें। इसके अलावा अगर देर रात वाहन वगैरह चलाना बहुत इमरजेंसी ना हो तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि कई बार लोग रहते हैं तो झपकी आ जाती है या अन्य ऐसी जजमेंट गड़बड़ होती है जिसकी वजह से हादसे होते हैं। उक्त एक्सीडेंट के संबंध में भी जांच की जाती है।
जबलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि 10 दिन पहले सौंपे गए 19 सूत्रीय मांग पत्र पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी और पुनः मूल्यांकन के नतीजे लंबित होने से छात्र परेशान है। बीए, एलएलबी और एलएलएम के विद्यार्थियों ने समय पर रिजल्ट जारी करने की मांग उठाई। डिग्री वितरण में देरी को लेकर भी छात्रों ने नाराजगी जताई। विश्वविद्यालय प्रांगणे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ अनुराधा नक्षत्रे व्याघात कर्मचारीण अधिकारीणां च सद्बुद्धये इदं यज्ञं करोमि। श्री महागणाधिपतये नमः स्वाहा नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। छात्र दीर्घाभिर्भादात्रा चादात्रपाद सभूमिकं सर्वतिष्ठादिष्टां गुणमार्वारुगुणान्तो मुच्चिवं। तो अभी विगत कुछ दिन पूर्व में हम लोगों ने 10 दिन पहले ही हम लोगों ने अभी विश्वविद्यालय प्रशासन को 19 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा था, मगर अभी तक उन मांगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं किया गया। इसलिए आज हम लोगों ने ऐसा सद्बुद्धि यज्ञ विश्वविद्यालय में रखा कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि आए और जल्द से जल्द जो विद्यार्थी हैं इस विश्वविद्यालय के या इससे संबंधित महाविद्यालयों के, उनका काम अच्छे से हो और उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना झेलनी पड़े। प्रमुख मांगे कुछ ऐसी थी भैया कि जिसमें अभी जो रिजल्ट BA, और LLB, LLM ऐसे कई सारे जो कोर्सेज हैं उनका जो रिजल्ट आया था वो प्रॉपर उसमें नहीं आया था। तो कई सारे विद्यार्थियों ने रिवैल्यूएशन में डाला, तो रिवैल्यूएशन के बावजूद भी उनका रिवैल्यूएशन का तो रिजल्ट ही नहीं आया और इन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगले सेमेस्टर्स का टाइम टेबल निकाल दिया। तो इसके लिए और जैसे कि एक प्रमुख मांग और थी कि अभी विद्यार्थियों को डिग्री नहीं मिल रही है, तो हम लोगों ने उसके लिए भी मांग की कि डिग्री क्यों नहीं मिल रही है। जब हमने इनसे सवाल किया तो इन्होंने बताया कि जो विश्वविद्यालय में जिससे डिग्रियां प्रिंट होती हैं वो प्रिंटर ही खराब है, ना वहाँ पे ना पेपर्स हैं ना प्रिंटर अभी तक चालू हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थियों को कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आर्यन पुंज, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर मंत्री। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर इकाई द्वारा आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसके पूर्व में हमने कई प्रकार की छात्र हित की मांगे 19 सूत्रीय ज्ञापन भी विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा था, लेकिन किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं हुआ। ना यहाँ पे फंड का यूज हो रहा है, ना परीक्षा परिणाम समय पे आ रहे हैं, ना परीक्षाएं समय पे हो रही है। और यहाँ के जो विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी है आपस में ही एक दूसरे से लड़ने में, आपस में एक दूसरे से बहस करने में व्यस्त है। तो उनकी सद्बुद्धि हेतु विश्वविद्यालय सो रहे विश्वविद्यालय प्रशासन की बुद्धि को जगाने हेतु इस सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन विद्यार्थी परिषद ने किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।